एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट ऑब्लिक इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमें दो इक्वेशन दी हुई है पार्ट फर्स्ट में। एक है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और सेकंड है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो इसमें भी हम 3 सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। टेबल बना लेते हैं पहले। तो फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ऑन सॉल्विंग फर्स्ट इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पे x या y की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। पुट x इज इक्वल टू 1, x के प्लेस में 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 1, वाई इज इक्वल टू 4। वाई की वैल्यू आ गई 4 जब हमने x की वैल्यू 1 पुट की है। ठीक है, तो और पुट कर लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू 2, x के प्लेस में 2 पुट कर देंगे। 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 2, y इज इक्वल टू 3। y की वैल्यू 3 आई जब x की वैल्यू हमने 2 पुट की। अगेन हम पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू 3, 3 प्लस y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। y की वैल्यू 2 आई जब x की वैल्यू हमने 3 पुट की। अब हम सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सेकेंड इक्वेशन है हमारी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। इसमें भी टेबल बना देते हैं। x y तो पुट x इज इक्वल टू 0, x के प्लेस में 0 पुट कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ये 0 आ जाएगा, प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, y इज इक्वल टू 10 अपॉन 2। ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये डिवाइड में, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, ये 5 आ गया। तो y की वैल्यू 5 आ गई। पुट x इज इक्वल टू 1, x के प्लेस में 1 पुट कर देंगे। ये आ गया 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 2, 2y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 8 अपॉन 2, ये आ गया 4 जब हमने x की वैल्यू 1 पुट की। ठीक है, तो और हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। x इज इक्वल टू 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 2 टू ज़ा 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 4, 2y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, ये आ गई 3। y की वैल्यू 3 जब हमने x 2 पुट किया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो अब हम ये ग्राफ में पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। तो ये है हमारा ग्राफ, ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और ये वाई एक्सिस है, ये है पॉजिटिव में और ये है नेगेटिव में। अब पॉइंट को हम यहाँ पे, ये ओरिजिन है, यहाँ पे x एंड y 0 होंगे, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 माइनस 1। देखना यहाँ पे टेबल में हाईएस्ट वैल्यू 5 है, तो वहीं तक हम लिख लेंगे। -2 -3 एंड -4 -5।
और यहाँ पे -1, -2, -3, -4 एंड -5। ठीक है, तो जो हमने सेकंड इक्वेशन को हमने सॉल्व किया था उसकी वैल्यूज़ आई हुई है। तो ये थी x0 y5, x0 है और y5 है, तो इसी y एक्सिस में आएगा ये पॉइंट। ठीक है, तो दूसरा है 1 एंड 4, x1 है और y4 है, 1 एंड 4 के सामने ये पॉइंट यहाँ आएगा। ठीक है, आ गया होगा समझ में। x2 है और y3 है, 2 और 3 के सामने। तो इनको हम ज्वाइन कर देंगे। तो जो दूसरा हमारा टेबल है वो है x1 है, x1 है, y4 है, x1 एंड 4 यही पॉइंट आ गया इसमें, x2 और y3 यही आ गया, और x3 है और y1 है, यहाँ पे आ गया। तो ये वाला जो है कैसा ग्राफ आया हमारा, कोइंसिडेंट इसको बोलते हैं। अगर सारे पॉइंट्स हमारे या उसी लाइन में ओवरलैप करती है तो वो होगा कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट। और इसका जो ग्राफ होगा ना वो कोइंसिडेंट होगा। तो इसके मैनी सॉल्यूशन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, ये फर्स्ट इक्वेशन है, और 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16, ये सेकंड इक्वेशन है। इसके भी हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, 3 सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ टेबल बना देते हैं हम। ग्राफ के लिए 3 सॉल्यूशन ज़रूरी है फाइंड करने, 3 से ज़्यादा सही रहेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। अगर मैं इसमें x की वैल्यू भी पुट कर सकती हूँ, y की भी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बच्चे यहाँ पे गलती कर लेते हैं। अगर x की वैल्यू पुट करते हैं तो जो ये माइनस का साइन है y के साथ, यहाँ पे वो इसको छोड़ देते हैं। इसलिए यहाँ पे जो बच्चे हैं उनके लिए ज़्यादा सही ये रहेगा कि वो y की वैल्यू पुट कर दें, जिसके साथ माइनस साइन है। वो बाकी प्लस होगा तो किसी की भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर रही हूँ। पुट y इज़ इक्वल टू 2, 0 1 2 3 4, ताकि ये ग्राफ में आ जाए। मतलब ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ इसमें पुट नहीं करनी है। तो x माइनस वाई के प्लेस में 2 पुट कर दिया, इज़ इक्वल टू 8। x इज़ इक्वल टू 8 प्लस 2, ये आ गया 10। x की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, तो पुट y इज़ इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। x माइनस 0 इज़ इक्वल टू 8, x इज़ इक्वल टू 8, ये आ गया 8। ठीक है, अगेन हम पुट करेंगे y इज़ इक्वल टू -1 माइनस 2 पुट कर देती हूँ, -2। x माइनस ये वाला साइन माइनस का, ठीक है, और जो y की वैल्यू -2 है उसका अपना माइनस वाला साइन, इज़ इक्वल टू 8। ये माइनस माइनस प्लस हो गए, इज़ इक्वल टू 8। x इज़ इक्वल टू 8 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 6। x की वैल्यू 6 आई। ठीक है, इसी तरह से हम जो सेकंड इक्वेशन है उसको सॉल्व करेंगे। 3x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 16। xy, इसमें भी हम y की वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि यहाँ y के साथ -3y के साथ माइनस का साइन है। तो इस तरह से करेंगे कि ये फ्रैक्शन में ना आए। तो अगर हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे, 2 3 3 3 9, पुट y इज़ इक्वल टू 3,
3x माइनस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 16। ये फ्रैक्शन में आ रहा है, -9 इज इक्वल टू 16। 3x इज इक्वल टू 16 प्लस 9, 3x इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 25/3। ये अगर हम डिवाइड करेंगे, ये 8 डिवाइड ही कर लेते हैं इसको 3 से। 8 3 ज़ा 24, 8.33 आएगा, तो 8.3 ले लो इसको। तो यहाँ -1 -2 पुट y इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे y 3 पुट किया तो x आए 8.3। कई ऐसी इक्वेशन आती है जिसमें फ्रैक्शन में ही आता है। तो y 0 पुट किया, 3x माइनस 3 y के प्लेस में 0 पुट कर दो, इज इक्वल टू 16। 3x ये 0 हो गया, इज इक्वल टू 16। 3x इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 16/3। तो 16 को भी डिवाइड करेंगे 3 से, 5 3 ज़ा 15, ये आ गया 5.33 आएगा। 5.3 ले लो इसको अप्रॉक्स में, 5.3। और y क्या पुट किया था, 0 पुट y इज इक्वल टू 1। तो 3x माइनस 3 इंटू वाई के प्लेस में 1 पुट कर दो, इज इक्वल टू 16। 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 16। 3x इज इक्वल टू 16 प्लस 3, 3x इज इक्वल टू 19, x इज इक्वल टू 19/3। 19 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 6 ज़ा 18, डेसिमल लगा दो, ये आ गया 6.33 आएगा। तो 6.3 ले लो इसको। 6.3 x की वैल्यू जब y की वैल्यू 1 पुट की। अब इसे हम ग्राफ में प्लॉट कर देते ये पॉइंट्स। अब हम इसे ग्राफ में ये पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। तो जो फर्स्ट हमारा टेबल था उसमें x 10 है, y 2 है। तो यहाँ पे 10x है और y 2 और 10 के सामने यहाँ पे, ठीक है। तो दूसरा जो पॉइंट है वो 8x 8 है और y 0 है, तो x एक्सिस में आएगा, यहाँ पे वो पॉइंट आ जाएगा। फिर x 6 है, यहाँ पे देखो 6, और y -2 है, माइनस वाली वैल्यूज़ नीचे आ जाएगी। यहाँ देखो 2 और 6, ये वाला ये पॉइंट हमने प्लॉट कर दिया है। अब इसे ज्वाइन कर देंगे हम और एक्सटेंड भी कर देंगे साथ में। अच्छा, तो जो दूसरा टेबल है उसमें x 8.3 यहाँ हम ले लेंगे 3 और y है 3 इसके सामने, 3 और 8.3, और उसके बाद है 0 और 5.3। 0 y है, x एक्सिस में आएगा, तो यहाँ जैसे आएगा वो पॉइंट x एक्सिस में। और 6.3 सॉरी 1 भी है, यहाँ जैसे आ जाएगा। तो इनको हम पॉइंट्स को ज्वाइन भी करेंगे और एक्सटेंड भी करेंगे। और इसमें इक्वेशन भी, जो हमारी इक्वेशन है वो इक्वेशन भी हम लिखते हैं इसमें। जो पहला वो हमारा ग्राफ बना था वो x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, और दूसरी जो थी 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। और ये ग्राफ कैसा जा रहा है, पैरेलल,
कैसा है ये, पैरेलल, ठीक है, और इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है और इसके कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है, 2 इक्वेशन दी है, ठीक है, सीधा सॉल्व कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन को। 2x + y - 6 = 0। यहाँ टेबल बना देती हूँ, तो इसमें पुट y = 0 पुट कर देते हैं, 0। 2x + 0 - 6 = 0। 2x = 6 को उधर ले जाएंगे, माइनस है, इक्वल से उधर जाके ये पॉजिटिव में आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। x = 6/2, x की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। तो पुट y = 2 कर लेते हैं, y के प्लेस में 2 पुट कर लेते हैं। 2x + 2 - 6 = 0। 2x 6 - 2 -4 = 0। 2x = 4, माइनस है, इक्वल से उधर जाके प्लस हो जाएगा। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और ये डिवाइड में आ जाएगा, फिर 2 आ गया x। अगेन हम पुट करेंगे, पुट y = 6 कर लेते हैं, 6। 2x + 6 - 6 = 0, ये आ गया 0 = 0। x = 0.20, ठीक है। अब हम सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सेकेंड इक्वेशन है हमारी 4x - 2y - 4 = 0। तो x और y, तो इसमें पुट कर देते हैं, पुट y = 0। 4x - 2, y के प्लेस में 0 पुट कर दिया, -4 = 0। 4x ये 0 हो जाएगा, -4 = 0। 4x = ये माइनस से इक्वल से उधर जाके प्लस में आ जाएगा, फिर ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे आ गया 1, x 1 आ गया। फिर हम पुट करेंगे y = 1 कर देते हैं, चलो 2 कर लेती हूँ मैं यहाँ पे 2। तो 4x - 2 × 2 - 4 = 0। 4x - 4, 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस दोनों माइनस के हैं, प्लस हो जाएगा, साइन आएगा माइनस का, = 0। 4x = 8, x = 8/4, ये x की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। तो पुट y = 4 पुट कर देते हैं। 4x - 2 × 4 - 4 = 0। 4x 4 2 ज़ा 8, माइनस आएगा, = 0। 4x माइनस माइनस प्लस 12 आ जाएगा, = 0। 4x = 12, माइनस है, इक्वल से उधर जाके पॉजिटिव में आ जाएगा। x = 12/4, x की वैल्यू 3 आ गई। कब, y की वैल्यू जब हमने 4 पुट की है, ठीक है। अब हम इसे ग्राफ में शो करेंगे। पहले तो मैं इसका ऊपर ही लिख देती हूँ टेबल, दोनों टेबल को। तो x y पहला है 3 0 2 2 0 6, और दूसरा वाला है 1 0 2 2 एंड 3 4, ठीक है। तो अब ये है हमारा पॉजिटिव में और ये नेगेटिव में, ये ओरिजिन है, ये माइनस और ये
पॉजिटिव, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। तो पहला है x3 है, y 0 है, x3 तो y 0 है तो x एक्सिस में ही आएगा वो पॉइंट। दूसरा है x2, y भी 2 और 2 के सामने, x 0 है, y 6 है, तो ये y एक्सिस में आएगा। इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन भी करना है और इसको एक्सटेंड भी करना है। और यहाँ इक्वेशन लिख देते हैं 2x + y - 6 = 0। और जो सेकंड टेबल, दूसरा टेबल है, उसमें x 1 है, y 0 है, x 1 है, y 0 है तो x एक्सिस में आएगा। x 2 है और y भी 2 है, ये वाला पॉइंट आएगा जो पहले भी लिया हमने। x 3 है, y 4 है, x 3 है और y 4 यहाँ पे। तो इसको हम तो ये वाली इक्वेशन है 4x - 2y - 4 = 0। इसका जो सॉल्यूशन है वो है x = 2 और y = 2। x एंड y दोनों 2 इसके सॉल्यूशन है। वो कैसे पता करेंगे हम, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये इसके सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट है। फर्स्ट इक्वेशन है 2x - 2y - 2 = 0। तो इसमें भी हम 3 सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो इसमें y की वैल्यू पुट कर रही हूँ मैं, पुट y = 0। 2x - 2 × 0 - 2 = 0, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। -2 = 0, 2x = 2, x = 2/2, ये 1 आ गया, ठीक है। अब अगेन वैल्यू पुट करूँगी, y = 1, y के प्लेस में 1, 2x - 2 × 1 - 2 = 0, 2x - 2 1 = 2 - 2 = 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस का साइन है, इक्वल से उधर जाके ये पॉजिटिव में आ जाएगा। तो ये 2x = 4, x = 4/2, ये आ गया 2, x 2 आया। फिर पुट करते हैं y = 3, 2x - 2 × 3 - 2 = 0, 2x 2 3 = 6, ये माइनस माइनस प्लस साइन आएगा माइनस का। 2x - 8 = 0, 2x = 8, x = 8/2, 4। सेकेंड इक्वेशन है 4x - 4y - 5 = 0। तो इसमें भी पुट y = 2 कर लेती हूँ मैं पहले, y के प्लेस में 2 पुट कर लेंगे। 4x - 4 × 2 - 5 = 0, 4x 4 2 = 8, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -13 = 0, 4x = 13, x = 13/4। तो 13 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 = 12, 4 2 = 8, तो ये आ गया 3.25। 3.25 को हम 3.3 ले लेंगे, अप्रॉक्स वैल्यू इसकी 3.3। पुट y =
3, y के प्लेस में 3 पुट कर देंगे. 4x माइनस 4 इंटू 3 माइनस 5 इज इक्वल टू 0. 4x 4 3 ज़ा 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 0. 4x माइनस माइनस प्लस साइन आएगा माइनस का. 4x इज इक्वल टू 17. x इज इक्वल टू 17 अपॉन 4. 17 को डिवाइड कर लेते 4 से. 4 4 ज़ा 16. फिर यहाँ पे 4 2 ज़ा 8 और ये आ गया 4.25. 5 या 5 से ज़्यादा होता है तो यहाँ पे हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं 4.3. तो पुट y इज इक्वल टू क्या करें अब 0 3 कर लेते हैं. 3 हमने कर दिया 4 कर लेते हैं. y 4x माइनस 4 इंटू 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 0. 4x 4 4 ज़ा 16 माइनस 5 इज इक्वल टू 0. 4x माइनस माइनस प्लस 21 आ गया इज इक्वल टू 0. 4x इज इक्वल टू 21. x इज इक्वल टू 21 अपॉन 4. 21 को डिवाइड करते हैं 4 से. 4 5 ज़ा 20. ये भी आएगा यहाँ पे 25. इसको ले लेते हैं 5.3. 5.3. अब पॉइंट्स को हम प्लॉट कर देते हैं. जो फर्स्ट वो थी इक्वेशन थी उसके सॉल्यूशन है. x1 है y 0 है. x1 है और y 0 तो यहीं पे आएगा. ठीक है. तो x2 है और y 1 है. यहाँ पे आएगा 2 और 1 के सामने. x4 है और y 3 है. यहाँ पे 4 and 3 इसके सामने. तो इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन भी करेंगे और एक्सटेंड भी कर देते हैं इसको. और जो सेकंड है उसमें x 3.3 एंड y 2 यहाँ जैसे होगा ये. और इनके बीच में जो है ना 10 लाइंस होती है तो काउंट करके जहाँ 3 आएगा वहाँ लेना है. तो x 4.3 और y है 3 यहाँ. और दूसरा है 5.3 एंड 4. यहाँ जैसे आएगा ये पॉइंट. तो ये पैरेलल जा रही है. इसको अगर हम ज्वाइन करेंगे और एक्सटेंड करेंगे ये हमारी कैसे वो ग्राफ होगा इसका पैरेलल है. ये तो देखने में लग रहा है ये पैरेलल है और इनकंसिस्टेंट है. कैसा है ये? इनकंसिस्टेंट है और नो सॉल्यूशन है इसका. नो सॉल्यूशन.